चमेली एक गांव की लड़की थी। रंग सांवला, कद छोटा, ऊपर से 8वीं फेल। उसकी शादी के लिए उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उसे अब तक करीब 50 लड़के देखकर जा चुके थे, लेकिन किसी को चमेली पसंद नहीं आई। इसी कारण से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, सब ये बात कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। आखिर मेरा नाम चमेली रखा ही क्यों माँ? क्या दुनिया में कोई और नाम नहीं था? जूही, बेला, गुलाब, कुछ और रख देती। अगर यही हाल रहा ना तो देख लेना, तुम्हारी चमेली कुंवारी मर जाएगी। हाँ। चमेली की माँ पुष्पा बोली, 26 बरस की हो गई है, अब क्या नाम बदलू तेरा? जब देखो बकर बकर। तू चमेली थी, चमेली है और चमेली ही रहेगी। पता है, तेरा नाम मेरी दादी ने रखा था, ये उनकी निशानी है, और ये नाम मेरे जीते जी कभी नहीं बदल सकता, समझी? चमेली गुस्से में कमरे में चली गई। एक बार उसे एक लड़का देखने आने वाला था। इस बार तो पक्की उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। देख चमेली, हड़बड़ाना मत। लड़का जो भी पूछे उसका जवाब आराम से देना। आंखें नीची रखना, इधर उधर बिल्कुल भी मत देखना। और इस बार ऐसा भी करके देख ले, हल्का सा चेहरे पर पाउडर लगा लेना, ताकि तुम्हारा रंग साफ दिखाई दे। कोई पढ़ाई पूछे तो 10वीं पास बताना। ठीक है माँ, इस बार मैं चेहरे पर ठीक से पाउडर लगा लूंगी। और 10वीं क्या, मैं तो 12वीं पास बता दूं, लेकिन लड़का मुझे पसंद तो करे। बस तू गोरी चिट्टी लगे, फिर लड़का क्या उसका बाप भी पसंद करेगा। माँ, उसके बाप के पसंद करने से क्या होता है? मुझे तो बस लड़का पसंद कर ले और डोली में बिठाकर अपने घर ले जाए, फिर तो मैं पूरे 51 रुपए का प्रसाद बांटूंगी। हाँ। अरे, तेरी इन्हीं पागलपन भरी बातों के कारण तेरा रिश्ता नहीं होता। लेकिन सुन, लड़के वालों के सामने ये मुंह बंद रखना। हाँ। चमेली ने शीशे में देखा और बोली, अरे, अभी तो मैं सांवली लग रही हूँ, थोड़ा सा पाउडर और लगा लेती हूँ। चमेली ने अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लगा लिया। लड़के वाले आ गए। उन्हें गोरी चिट्टी चमेली लगभग पसंद आ गई। लड़के ने चमेली से पूछा, क्या नाम है आपका? तो चमेली डरते हुए बोली, चमेली। अरे, तुम तो हकली हो। नहीं, दरअसल वो मेरा नाम चमेली है, मुझे ये बताने में शर्म आती है। चमेली? लेकिन नाम तो नाम है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुमने मुझे सच बता दिया, ये जानकर अच्छा लगा। इसका मतलब तुम दिल की बहुत सच्ची और साफ हो। वैसे तुम मुझे पसंद हो। हाँ, चलो बाहर आंगन में चलते हैं, टहलते हुए बातें करेंगे। इस तरह हमारा एक दूसरे से परिचय हो जाएगा। वैसे मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। वो दोनों आंगन में टहलते हुए बात कर ही रहे थे कि एकदम से बारिश आ गई। इससे पहले कि वो अंदर जाते, बारिश से चमेली का सारा पाउडर धुल गया और उसका सांवला रंग दिखाई देने लगा। लड़का तो हैरानी से उसका चेहरा देखता ही रह गया और वह गुस्से में बोला, तुम्हारा रंग इतना सांवला है? अगर तुम बारिश में ना भीगती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। अगर बारिश नहीं पड़ती तो मुझे सच्चाई का पता ही नहीं चलता। बाप रे, कितनी लीपापोती की हुई थी। ऐसा कहकर वह लड़का वहां से चला गया। एक बार फिर से चमेली का दिल टूट गया। एक बार फिर से उसका रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। वह कमरे में जाकर रोने लगी। जैसे तैसे एक लड़का फंसा था, लेकिन बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। चमेली, तेरी शादी के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। माँ, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? अरे, तू रो मत मेरी बच्ची, रो मत। देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुझे सोने के रथ पर बिठा कर ले जाएगा। माँ, कितने सालों से आप मुझे ये बात बता रही हो। लगता है उस राजकुमार के रथ का टायर पंचर हो गया है, वो यहाँ तक कभी नहीं आ पाएगा। थक पगली, कुछ भी कहती है। चल खड़ी हो और मुंह धोकर तैयार हो जा। आज तेरी सहेली मीना की मेहंदी की रस्म है, जाना नहीं है क्या? माँ, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? मुझे अब कहीं नहीं जाना। चमेली बहुत दुखी थी। किसी और की शादी की बात उसे अपने मुंह पर तमाचे की तरह लग रही थी। उसकी सहेलियां 2-2 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन वह तो अभी दुल्हन भी नहीं बनी। दुल्हन बनने के इंतजार में चमेली की उम्र गुजरती जा रही थी। वह बहुत दुखी थी। उसने सोच लिया कि अब वह इस संसार से मोह त्याग कर संन्यास ले लेगी और बाकी का जीवन पूजा पाठ और साधुओं की सेवा सत्कार में गुजारेगी। यही सोचकर वह घर से निकल गई और पहाड़ों की तरफ चल पड़ी। वह वैराग्य में चलती रही। रास्ते में वह थक कर बैठ गई। उसे कहीं से हाय हाय कराहने की आवाज आई। चमेली ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे दूर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि जैसे वहां कोई जंगली जानवर पड़ा है।
वह धीरे से उसके पास गई तो देखा कि एक सुंदर सा लड़का घायल पड़ा हुआ है। उसके सिर में चोट लगी हुई थी और बहुत खून बह रहा था। हे परमात्मा, इसको तो बहुत चोट लगी है। न जाने कौन है, कहाँ से आया है। हाँ, लगता है बहुत खून भी बह गया है इसका। चमेली ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सिर पर बांध दिया और पास की तालाब से हथेलियों में पानी भरकर उस लड़के के चेहरे पर डाला। लड़के को होश आया। उसने इधर उधर देखा और कराहते हुए उठ बैठा और बोला, मैं यहाँ कैसे? तुम कौन हो? और मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे घर जाना है। मैं यहाँ थक कर बैठ गई थी, तभी मुझे तुम्हारे कराहने की आवाज आई। देखा तो तुम यहाँ घायल पड़े थे, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ था। लड़के को जैसे बहुत कुछ याद आ गया और वह बोला, हाँ, मेरा नाम प्रताप है। मैं बहुत अमीर घर से हूँ। मुझे कुछ लोगों ने पैसों के लालच में अगवा कर लिया था। पैसे लेने के बाद भी वो लोग मुझे मारकर यहाँ फेंक गए। उन्होंने तो मुझे मरा ही समझ लिया था, शायद इसीलिए यहाँ फेंक गए। तुमने मुझे मरने से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे? मैं चमेली हूँ। जीवन से निराश हूँ, इसलिए घर छोड़कर जोगन बनने के लिए निकल पड़ी और यहाँ तुम मिल गए। इस उम्र में जोगन बनने की क्या पड़ी थी तुम्हें? मेरी शादी नहीं हुई, मुझे कोई पसंद नहीं करता। माँ कहती है कि मुझे लेने कोई राजकुमार आएगा, मगर कोई कुमार भी नहीं आया। दुल्हन तो बन न सकी, तो सोचा कि जोगन ही बन जाऊं। इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे नापसंद कर सकता है? तुमने बिना स्वार्थ के एक अजनबी की जान बचाई है। भला तुमसे अच्छा दिल किसका हो सकता है? बातें तो अच्छी कर लेते हो। अभी तुम ठीक नहीं हो, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। प्रताप चमेली की मदद से अपने घर तक पहुंच गया। जब उसके घर वालों ने चमेली के बारे में सुना तो उसे खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चमेली, जिस तरह तुमने वहां से यहाँ तक मेरी मदद की, क्या जीवन भर इसी तरह मेरी मदद कर सकती हो? जीवन भर? मतलब मैं समझी नहीं। मुझसे शादी करोगी? चमेली ये सुनकर चौंक गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतना सुंदर और अमीर लड़का उससे शादी करना चाहता है। क्या ये वही राजकुमार तो नहीं जिसका जिक्र माँ करती थी? खैर, देर से ही सही, आखिर मिल तो गया। क्या सोच रही हो चमेली? मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। हमारे घर की बहू बन जाओ चमेली। आओ, यानी मैं लड़के को भी पसंद और उसके बाप को भी पसंद? हाँ, कर ही देती हूँ, कहीं इनका फैसला ना बदल जाए। चमेली ने हाँ में गर्दन हिला दी। सब लोग बहुत खुश हुए और चमेली के साथ उसके घर उसका हाथ मांगने पहुंच गए। सब लोग बहुत खुश थे और फिर खूब धूमधाम से प्रताप और चमेली की शादी हो गई। आखिरकार चमेली की शादी हो